ओम नमो आदेश। नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश। आदेश आदेश आदेश। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से, माँ भद्रकाली की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, सभी शक्तियों की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी का ये दरबार, माँ भद्रकाली का ये दरबार आप सबकी सेवा में है। निरंतर कई महीनों से कार्यरत है। इस दरबार में आप सबके लिए एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि यहाँ पर अगर आपके शरीर में कोई भी दर्द है, कोई भी गंभीर बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, आप डॉक्टर के पास जा जा कर के परेशान हो गए हैं, डॉक्टर्स आपकी दवा कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा फिर भी नहीं हो रहा है, शरीर में बहुत गंभीर से गंभीर दर्द, गंभीर से गंभीर बीमारियां उत्पन्न होना, ये शैतानी ताकतों के लक्षण होते हैं, प्रेत शक्तियों के लक्षण होते हैं। अब ये प्रेत दो प्रकार के होते हैं, या तो बाहरी प्रेत होते हैं या तो घरेलू प्रेत होते हैं। जो बाहरी प्रेत होते हैं वो जिन्न जिन्नात कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, पिशाच, शाकनी, डाकनी, इस प्रकार के बाहरी प्रेत होते हैं। और जो घरेलू प्रेत होते हैं वो होते हैं पितृपूर्वज, अतृप्त पितृपूर्वज आत्माएं। ऐसा नहीं कि आपके अपने बड़े पितृपूर्वज ही हों, आपके रिश्तेदारी में या कोई अन्य भाई बंधु या आपके दादा परदादा, नाना परनाना, मामा फूफा चाचा और बहुत सारे रिश्तेदार, यदि ऐसे कोई रिश्तेदार जिनकी मृत्यु असमय हुई है, अकाल हुई है, असमय हुई है, अकाल हुई है, या किसी गंभीर बीमारी के कारण जैसे कैंसर, किडनी, लीवर फेल हो जाना, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाना, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, इस प्रकार से यदि किसी की मृत्यु हुई है तो आप ये समझें कि उनकी आत्मा अतृप्त है। आप चाहें कितना भी आ, उनके लिए तेरहवीं करें, वर्षी करें, गया करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, सब कुछ करें, संभवतः उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जिनके कर्म फल के कारण वह मुक्त नहीं हो पाते हैं, या उनकी कोई ऐसी इच्छा रहती है जिससे वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी अतृप्त आत्माएं पितृ पूर्वजों की आत्माएं कही जाती हैं। ये होते हैं घरेलू प्रेत। और ये जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इन्हीं के साथ में बाहरी प्रेत भी प्रवेश कर जाते हैं, जो आपके घर वालों को ज़्यादा परेशान करते हैं। आपके परिवार में बंधन लगा देंगे, जिससे परिवार में आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, भाई भाई के, पति पत्नी के, माता पिता के, हाँ जी, पिता पुत्र के हो जाएंगे, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाएंगे, पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाएंगे, भाई भाई के झगड़े शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे झगड़े शुरू हो जाएंगे यदि कोई पारिवारिक बंधन लगा दिया इन प्रेतों ने। तो यह प्रेत क्या करते हैं, अतृप्त होने के साथ साथ शैतान भी होते हैं, बहुत शैतानी क्रियाएं करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। कौन सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं ये जानना जरूरी है कि जैसे जब यह मृत्यु के समय इनको जो भी बीमारी रही होगी, जैसे कैंसर, लीवर, किडनी फेल हो जाना, हार्ट अटैक से मौत होना, या शरीर में मृत्यु के समय जो भी कष्ट रहा होगा, वह कष्ट उनके साथ, उनकी अतृप्त आत्मा के साथ सदैव रहता है। जब वह आत्मा किसी के शरीर में, किसी के घर में प्रवेश करती है, जब वह आत्मा, अतृप्त आत्मा किसी के घर में, किसी के शरीर में प्रवेश करती है या किसी को स्पर्श करती है, तो होता क्या है कि जो कष्ट उसके शरीर में मृत्यु के समय था, वही कष्ट उस व्यक्ति के शरीर में महसूस होने लगता है जिसके शरीर को वो छूते या स्पर्श करते हैं। दूसरी चीज़, जिस घर में प्रेत आत्माएं रहती हैं वहाँ पे आंगन में, बाथरूम में अलग अलग प्रकार की बदबू आना, या सीलन रहना, या अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, घुटनों में दर्द होना, गठियाबाई हो जाना, तलवों में जलन होना, छींटी काटना, स्त्रियों में नाभि के निचले हिस्से में दर्द होना, सीने में इस एरिया में यहाँ पर चुभन जैसी महसूस होना, रात में भारीपन महसूस होना, अक्सर करके ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबा दिया है या किसी ने कंधों को दबा दिया है, रात में सोते वक्त ऐसा होना, चक्कर आना,
ये सारे प्रेत शक्तियों के लक्षण हैं। ये दो प्रेत हो सकते हैं, घरेलू प्रेत या बाहरी प्रेत। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेत शक्तियाँ हैं या बीमारियाँ हैं। दूसरी बात, ये प्रेत अगर नाराज हो जाते हैं या कुपित हो जाते हैं या इनकी अपनी इच्छा रहती है तो ये लोग क्या करते हैं, आपके व्यापार में बंधन लगा देंगे, विवाह में बंधन लगा देंगे, परिवार में कोई मांगलिक कार्य नहीं होने पाएगा, अकाल मृत्यु होती रहेंगी, मांगलिक कार्य नहीं हो पाएगा, लोग बीमार रहेंगे, आपका व्यापार ठप हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, पूरा परिवार नेस्ते नाबूद कर देंगे। आप दिन रात मेहनत करेंगे, इतनी कमाई करने का प्रयास करेंगे, सारी कमाई के रास्ते बंद कर देंगे, आपत्तियों विपत्तियों का भंडार आपके ऊपर भर के रख देंगे। ये प्रेतों की दुनिया इस कदर खतरनाक होती है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे और लोग आपको बहुत सारी बातें बताते होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या आप मिले भी होंगे उन लोगों से। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई सिद्ध बाबा हूँ या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष हूँ। हाँ, गुरु गोरखनाथ महाराज, माँ भद्रकाली, काल भैरव भगवान, भोलेनाथ और बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा है, जिनका आशीर्वाद है, जिनके माध्यम से हम एकदम निःशुल्क जांच करते हैं। आपको हमारे दरबार में आना होगा, हमसे मिलना होगा, बैठना होगा, लगभग 2 घंटे का वक्त लेके आना होगा। आप आएँ, माता रानी के दरबार में मत्था टेकें, बैठें आकर के, भोलेनाथ से प्रार्थना करवाएंगे। आपकी प्रार्थना आधे घंटे, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में स्वीकार हो जाती है दरबार में। यदि स्वीकार हो जाएगी तो तुरंत आपका जवाब आ जाएगा और वो आपको अपने शरीर में अपने आप महसूस होने लगेगा कि आपके ऊपर प्रेत है, आपके घर में प्रेत है, या कोई पीड़ित व्यक्ति जिसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, क्या वो बीमार है या वाकई में प्रेत ग्रसित है। अगर प्रेत ग्रसित है तो उसको आप जरूर लाएं। यहाँ पर एकदम निःशुल्क उपचार होता है मंत्र चिकित्सा के माध्यम से। और एक ज़रूरी सूचना मैं देना चाहूँगा, यहाँ जितने भी प्रकार के कष्टों का निवारण या आपके शारीरिक कष्टों का निवारण, ये मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे इष्ट पर मुझे भरोसा है, मेरी माई पर मुझे भरोसा है। मैं माँ भवानी के चरण कमलों में निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करवाई जाती है। वैदिक क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर आपकी जांच होती है। यदि जांच में आपके ऊपर प्रेत निकला तो आप चिकित्सा करवा सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से मंत्र चिकित्सा होती है, हवन बताए जाते हैं, आपको हवन करने होते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके शरीर में कोई प्रेत शक्तियों का असर नहीं है तो आप जाइए, अपने डॉक्टर से जाइए, दवा लीजिए, आराम से अपने इलाज कराइए। तो यहाँ पर अगर आपने मन की शंका मिटाना चाहते हैं कि हमें कोई कष्ट है या नहीं है, तो एक बार हमसे आप ज़रूर मिलें आकर के। हमारे यूट्यूब चैनल में ही डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर डायल करके आइए और हमसे मिलें आकर के। और विभिन्न समय पर विभिन्न दिनों में यहाँ पर यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते हैं। जैसा कि मैं बात करूँ, मुख्य अनुष्ठान होता है अमावस्या को और पूर्णिमा को। अमावस्या को क्यों, जितने भी प्रेत पितृ जिन जिन लोगों के पकड़ के बांध के दरबार में जमा कराए जाते हैं माँ काली के पास, भगवान भोलेनाथ के पास, उन सबको मुक्ति मोक्ष या संहार प्रदान किया जाता है। और अमावस्या के दिन भस्मीकरण संहार क्रिया होती है जिससे उनको मुक्ति प्रदान होती है। दूसरी चीज़, आपके शरीर में सारे प्रेतों को निकाल करके आपकी स्मृतियों से प्रेतों की स्मृति हटा दी जाती है, जिससे आपका शरीर एकदम शुद्ध सात्विक विचारधारा का हो जाता है। क्योंकि जो प्रेत आपके शरीर में, आपके घर में रहता है, उसके शरीर में, उसके मन में मरते समय जो कष्ट था वो कष्ट खत्म, प्रेत खत्म। तो आपके शरीर से जब प्रेत ही खत्म, आपके घर से जब प्रेत ही चला गया, तो वो कष्ट, वो बीमारी, वो परेशानी प्रेत के साथ चली गई। आपका शरीर, आपका मन, आपका परिवार एकदम शुद्ध हो जाता है। यह वैदिक क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर आपकी मंत्र चिकित्सा की जाती है। तो आइए, मुलाकात करिए आके और अपना उपचार करवाइए, जांच करवाइए। जांच एकदम निःशुल्क है, जांच का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। आप संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से, आप आएँ। ये दरबार उत्तर प्रदेश में सीतापुर में लगता है। आप आएँ और दर्शन करें आकर के, अपना चिकित्सा पद्धति अपनाएं और अपना इलाज कराएं। प्रेत मुक्त हों, प्रेत मुक्त जीवन, पितृ
कि क्रोध से मुक्त जीवन, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए और सुखी जीवन बिताइए। जय माँ भवानी, जय भोलेनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय काल भैरव।